उसने बस कान को छुआ ही था और अचानक कुछ अविश्वसनीय हो गया। मरे हुए आदमी का सिर 2 हिस्सों में फट गया और उसके अंदर एक एलियन था। वह बहुत ही कमजोर लग रहा था। बाद में हमें पता चला कि वह आर्कविलियन साम्राज्य का राजकुमार था जो पृथ्वी पर तैनात था। मरते समय उसने मुझसे कहा कि अगर पृथ्वी युद्ध से बचना चाहती है तो हमें ओरायन की बेल्ट पर मौजूद गैलेक्सी वापस करनी होगी, और फिर वह वहीं मर गया। मैंने सब कुछ एजेंट के को रिपोर्ट किया। उसने न्यूरलाइजर निकाला और लॉरा की याददाश्त मिटा दी। उसके बाद हम मुख्यालय वापस गए और ढेर सारी फाइलें खंगाली। तभी पता चला कि गैलेक्सी असल में ओरायन की बेल्ट पर थी ही नहीं। हम अभी यह सब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि मॉनिटरों पर अचानक अलर्ट चमक उठा। बड़े पैमाने पर एलियन प्रवासी पृथ्वी छोड़कर जा रहे थे। स्कैन में दिखा कि एक विशाल आर्कविलियन युद्धपोत कक्षा में मंडरा रहा था। वे अपने राजकुमार की मौत का बदला लेने आए होंगे। गैलेक्सी को खोजने के लिए हम उस ज्वेलरी स्टोर पहुंचे जहां राजकुमार था, लेकिन एक एलियन जो इंसानी मैनेक्विन के रूप में छिपा हुआ था हमसे पहले वहां पहुंच चुका था। वह पूरी दुकान तहस नहस कर रहा था। साफ था कि वह भी गैलेक्सी ही ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे दीवार पर लगी एक तस्वीर में छिपा अहम सुराग मिल गया। जब तक हम दुकान पहुंचे जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी नजर दीवार पर टंगी नारंगी बिल्ली की तस्वीर पर पड़ी। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आई। हमने उस भेष बदले हुए एलियन को देख लिया। मैंने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बंदूक इतनी ताकतवर होगी। 3 गोलियां चलाने के बाद भी मैं उसे निशाना नहीं बना पाया। हम बस उसे भागते हुए देखते रह गए। के ने मुझसे शांत रहने को कहा। जहाज MIB के नियंत्रण में थे। कोई भी एलियन ग्रह छोड़कर नहीं जा सकता था। इस वक्त सबसे जरूरी चीज गैलेक्सी को ढूंढना थी। हम एक ताला बनाने की दुकान पर गए जहां एक एलियन कुत्ते के रूप में छिपा हुआ था। उससे हमें पता चला कि मारा गया आर्कविलियन राजकुमार गैलेक्सी का रक्षक था, और यह तथाकथित गैलेक्सी कोई तारा प्रणाली नहीं थी। यह एक उपरमाणु ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था। अगर यह बग जाति के हाथ लग जाती तो न सिर्फ आर्कविलिया नष्ट हो जाता बल्कि पृथ्वी भी मिटा दी जाती। कुत्ते ने हमें बताया कि गैलेक्सी पहले से ही पृथ्वी पर थी, इतनी छोटी कि वह किसी आभूषण के अंदर समा सकती थी। यह सुनते ही मेरा ध्यान तुरंत दीवार पर लगी उस तस्वीर की ओर चला गया। तो वहीं गैलेक्सी थी।